साथियों, जय जय सीताराम। पत्नी पति साथ में, सारी दुनिया हाथ में। साथियों, आप लोग ने रामचरितमानस पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। जो ये ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी कहते हैं और कहते हैं कि बुद्धिजीवी लोग, ये अपने फ़ायदे की बात तो बता देते हैं, लेकिन जो वास्तविक बात होती है इसको छुपा लेते हैं। देखिए, राम मंदिर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राम राज्य नहीं आ रहा है। जबकि राम राज्य की परिभाषा रामचरितमानस में पूरी तरह से लिखी हुई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज में कहूँ नहीं व्यापा। राम राज जब आएगा तो ना तो किसी को दैहिक बीमारी होगी, ना दैविक बीमारी होगी, ना ही भौतिक रूप से कोई दुख होगा। तब आप समझिए कि राम राज्य आ गया। लेकिन राम राज्य आएगा कैसे? क्यों? क्योंकि हम तो धर्म में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, बड़े छोटे में बटे हुए हैं, पदों में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं। कि हमारे पूर्वज बड़े थे, हमारे पूर्वज तुमसे भी बड़े, हमारे पूर्वज तुमसे भी बड़े। देखिए, राम जो है वास्तव में वो सबके हैं। राम सबके हैं। ये नहीं कि एक ने जय श्री राम बोल दिया तो फिर राम सिर्फ उसी के हो गए। राम सबके हैं, भगवान सबके होते हैं। जिसको जैसे मन में आए भगवान का नाम ले, जैसे मन में आए भगवान का नाम ले। लेकिन कुछ इंसानों ने भगवान को एक नाम दे दिया है और कहा है कि अगर तुम इस नाम को जपोगे तो और इस तरह से रहोगे तो तुम हमारे धर्म के हो, नहीं तो तुम हमारे धर्म के नहीं हो। मगर इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है, और इंसान का एक ही धर्म है, इंसानियत। और जो इंसानियत को नहीं मानता वो हैवान है, शैतान है, तो भगवान तो कभी हो ही नहीं सकता। जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दे, दूसरों को तकलीफ दे, दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करे, दूसरों को मिटाने की कोशिश करे, वो हैवान हो सकता है, शैतान हो सकता है, लेकिन इंसान या भगवान नहीं हो सकता। और रामचरितमानस में साफ लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में कछु नहीं व्यापा। और जब तक भारत देश में राम राज्य नहीं आएगा तब तक सुख और शांति नहीं होगी। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये धर्म वो धर्म सब भूलना पड़ेगा, वरना तो भगवान महाकाल प्रेत राज सरकार के 3 नियम हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। पहला नियम हम जैसे छोटे और गरीब लोगों के लिए है। छोटे गरीब कमज़ोर लोग हैं, इनका पहला नियम है जिनके लिए नगद लेन देन करे, खुशियाँ बांटे। अब हम नगद लेन देन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम कर्जे में डूब जाएंगे, हमें कमाना आता नहीं है, और फिर हमारी ज़िंदगी गुलाम से भी बदतर हो जाएगी। गुलाम की भी थोड़ी बहुत इज्जत होती है, हमारी वो भी इज्जत हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कई व्यापारी, कई किसान वगैरह आत्महत्या कर लेते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उन्हें नाजायज़ तंग किया जाता है, कानून बना बना के, चाहे जो भी करे। दूसरा जो नियम है वो उन लोगों के लिए है तो इंसानों के लिए ही, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो अपने आप को ना सोचते हैं कि हम इस धरती के शासक हैं। मैं एक आपको चुटकुला सुनाता हूँ। 3 पागल थे, एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय, और एक का नाम था भगवान। तो विजय जय से कहता है कि मैं इस धरती का राजा हूँ, मैं इस धरती का बादशाह हूँ। जय कहता है मैं तुझे नहीं मानता, इस धरती का राजा, इस धरती का बादशाह। तो किसने बनाया इस धरती का राजा, इस धरती का बादशाह? तो विजय कहता है मुझे भगवान ने बनाया है इस धरती का राजा, इस धरती का बादशाह। तो जो तीसरा पागल था जिसका नाम भगवान था, कहता मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने मन से बोल रहा, मैंने इसको कुछ नहीं बनाया है। तो यही बात है कि हम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, जो अपने आप को शासक समझते हैं धरती का, वो कानून बनाते सिर्फ अपने फ़ायदे के, लेकिन उनके लिए एक ही नियम है। दूसरा नियम जो है भगवान प्रेत राज सरकार नगर नारायण का, पहले सबको सरकारी रोजगार और मिनिमम सैलरी दो, उसके बाद जो अपराध करे ना उसको सजा दो। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने सीधा सीधा तीसरा नियम अपना लिया, जो कि भगवान महाकाल प्रेत राज सरकार नगर नारायण खुद अपनाते हैं, कर्मों के अनुसार सजा देने की। क्या? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ऐसे की तैसे। और रावण लड़ के मरा, राम डूब के मरा।
कंस की हत्या हुई तो कृष्ण की भी हत्या हुई। ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया गया, अल्लाह अल्लाह करता रह गया, खुदा की कब्र खुद गई। और इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य तक आप देख लेना, यही सत्य है कि पैसे ज़मीन के लालच में आप किसी को नाजायज़ तंग करके मारोगे तो आप भी मरने के लिए तैयार रहो। जय जय सीताराम। भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण की जय हो। जय जय सीताराम। पत्नी पति साथ में, सारी दुनिया हाथ में।